औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अमीन, बायोलॉजी 10th क्लास। हमारा ये लेक्चर 12 है, लेकिन चैप्टर 13 का, और इसे स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, बोन एंड कार्टिलेज के लिए। तो आइए हम स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट कैसे जानते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट को पहली बात यह है कि इसकी ज़रूरत किसको है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रेटर साइज, और इनका ये साइज बड़ा होता है। जाहिर है कि बड़े साइज को संभालने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। फिर हम आते हैं लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो लैंड लिविंग जो जमीन पर रहते हैं, तो उनको तो जरूरत है जी लाजमी तौर पर, पानी वालों को नहीं जरूरत। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट सपोर्ट फ्रॉम वाटर, वो पानी से हासिल कर लेते हैं सपोर्ट अपनी। सपोर्ट जो है, दरअसल इसके मायने बनते हैं टू कीप देयर बॉडी मास इन वन यूनिट, एक इकाई में अपने जिस्म के तमाम सारे मास को रखना। नाउ द मूवमेंट इज ए जनरल टर्म, और जिसका मायने मतलब है मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस, और इसमें मूवमेंट में जगह बदलना, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और या पोजीशन बाय एंटायर बॉडी, सारा जिस्म जो है, कभी हाथ हिलाते हैं, टांग, मतलब इस तरीके से आप किस चीज को पकड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं लेकिन, या खड़े हैं। तो पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट, एक ही जगह पर खड़े होकर आप अपनी कई पोजीशंस बदलते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जब हम टाइप ऑफ मूवमेंट देते हैं तो उन्हीं दो अल्फाज से, चेंजिंग प्लेस, पोजीशन, तो इसमें इसी लिहाज से मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स चेंजिंग इन पोजीशन, ये एक पहली है मूवमेंट। इसको सिर्फ मूवमेंट ऑफ बॉडी के नाम से, बॉडी पार्ट्स के नाम से पुकारा जाएगा। दूसरा है लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो नेक्स्ट हम इस इंट्रोडक्शन के बाद ह्यूमन स्केलेटन पे जाते हैं, और ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी, ये स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, स्केलेटन भी कहते हैं, इंसानी ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट एंड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। हार्ट तो हुआ, फ्रेमवर्क भी आप जानते हैं, ये फ्रेमवर्क कैसा है, और आर्टिकुलेटेड यानी इसे इस तरीके से बनाया गया है, स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकुलेटेड है, क्योंकि मुख्तलिफ शेप और साइज में आर्टिकुलेटेड सर्कल दैट प्रोवाइड्स। अब इसमें तीन चीजें ये प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट इज फिजिकल सपोर्ट, द सेकंड इज अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, द थर्ड इज प्रोटेक्शन। अब ये तीन काम, फिजिकल सपोर्ट, और फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, प्रोटेक्शन। अब हम ये देखते हैं, जो स्केलेटन है ये दो तरह के होते हैं। एंडोस्केलेटन, द सेकंड एक्सोस्केलेटन। यहां पर ह्यूमन में तो एंडोस्केलेटन है, लेकिन एक्सोस्केलेटन की सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से तो ये
डिफाइन करेंगे हम इनवर्टिब्रेट के नाम से। इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये स्केलेटन होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, और मेड ऑफ काइटन, ये इंसेक्ट वगैरह इनका तमाम का जो स्केलेटन है ये काइटन से बना हुआ आर्थ्रोपोड। नाउ एंडोस्केलेटन के बारे में, इनवर्टिब्रेट, द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी इन द लिविंग बॉडी, ये लिविंग बॉडी के अंदर है जी। स्केलेटन, बोन्स, कार्टिलेज, तो ये सारे लिविंग सेल से बने हुए हैं जी, जिंदा सेल है। बोन्स भी लिविंग सेल से बनी है, कार्टिलेज भी लिविंग सेल से बना हुआ हैव नर्व्स, और इनके अंदर नर्व्स हैं बोन्स के, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल भी। दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ, वो ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। एबिलिटी टू रिपेयर, अगर कहीं पर कोई खराबी आ जाए, कट आ जाए, तो ये अपने आप को रिपेयर भी करते हैं। टूटने की सूरत में, हड्डियां टूटने की सूरत में ये रिपेयर भी होती हैं। नाउ द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम में 3 बातों का ख्याल रखना होगा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट। नाउ प्रोटेक्शन के हवाले से आपके सामने है जी रोल, स्कल का रोल क्या है जी, ब्रेन के हिफाजत करता। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के हिफाजत करते। रिब्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ये हार्ट, लिवर और इसके अलावा लंग्स, इनकी हिफाजत करती हैं। नाउ द सेकंड सपोर्ट, वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो एक्सियल स्केलेटन है, वो मेन सपोर्ट का काम करता है। द मूवमेंट, अब इसमें जो रोल है, स्केलेटन वर्क विद द स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स के साथ काम करते हैं। स्केलेटल मसल सिस्टम ये हेल्प करता है टू मूव, और ये मोशन में मदद स्केलेटल मसल देते हैं इसको, स्केलेटन को। स्केलेटल मसल के बगैर काम नहीं जी करता। अब नाउ इस लिहाज से हम कुछ और बोन्स का और कार्टिलेज, इनके बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज बोनी फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड, यानी अजाफी तौर पर इस बोनी फ्रेमवर्क में अजाफी तौर पर कार्टिलेज दिया गया। अब उसमें ये कार्टिलेज इज डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट, ये इसका रंग भी लिखा हुआ है, डेंस होता बहुत, यानी कसाफत इसकी ज्यादा है, फर्म, मजबूत है कनेक्टिव टिश्यूज से, और ये कनेक्टिव टिश्यूज है फर्म, लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन्स, और बोन से जरा थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेल्स ऑफ द कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, और कार्टिलेज के सेल जो होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन द फ्लूइड, इन ए फ्लूइड स्पेस, और फ्लूइड स्पेस के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है, कॉन्ड्रोसाइट मौजूद है। सेल्स ऑफ कार्टिलेज जो कॉन्ड्रोसाइट है, सेल मौजूद है। और इसको हम जो फ्लूइड स्पेस को लैक्यूना कहते हैं, और लैक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। अब यहां पे मैट्रिक्स, इसी लैक्यूना
जो उसको तो फ्लूइड कहा गया, लेकिन इस स्पेस के अंदर जो मैट्रिक्स बनता है, इसमें कोलेजन फाइबर्स, मैट्रिक्स इसलिए कि इसके अंदर धंसे हुए ये कोलेजन फाइबर प्रोटीन के मौजूद है और इस मैट्रिक्स कहा जाता है। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर द कार्टिलेज। ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब कार्टिलेज में यहां पे बोन्स जो हैं उनमें तो ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं, लेकिन इसमें कार्टिलेज में ब्लड वेसल एंटर नहीं होती ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज ये हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रस, ये 3 किस्म के कार्टिलेज होते हैं। हाइलिन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है। जब हम इसको देखते हैं इलास्टिक को, तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, हैज द इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी है इसमें। फाइब्रस, टफ। अब ये टफ बट लेस फ्लेक्सिबल है। अब देखिए इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं उनको हमने देखना होगा। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जब फ्लेक्सिबल तो लचकदार होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी उनकी मजबूती है, ये तोड़ना मुश्किल है जी। फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, नोज, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, इनके अंदर मौजूद है जी। नाउ इलास्टिक, और इट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अब यानी काफी मजबूत है, तोड़ना मुश्किल है। हैज इलास्टिसिटी, और उनके अंदर भी लचक मौजूद है। ड्यू टू ए नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू द कोलेजन फाइबर के अलावा इलास्टिक फाइबर्स मौजूद है ना। ये दोनों प्रोटीन है जी। इट इज फाउंड इन एपिग्लोटिस, पिन्ना, और ये काफी हद तक मजबूत हैं जी, और इनकी इलास्टिसिटी जो है वो जरा थोड़ा सा ज्यादा ही है। अब फाइब्रस, टफ बट लेस फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल थोड़े से कम है, लचक इनमें कम होती है, लेकिन ये टफ होते हैं। हैज द थिक कोलेजन फाइबर्स, और इनके कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। इन निटिंग फॉर्म, यानी निटिंग फॉर्म जैसे आप बुनाई की गई हो, इसमें एक जाल बुना गया हो। फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान मौजूद होते हैं जी। और इनकी लोकेशन के हिसाब से भी आप देखें कि कहाँ फाइब्रस होते हैं, इलास्टिक कहाँ होते हैं, हाइलिन कहाँ होते हैं, और इनकी सिर्फ उसने स्ट्रांगनेस दी है, टफनेस दी है, इलास्टिसिटी दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, और उसके हवाले से बात की है। तो यहाँ पे अब इस हवाले से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं ना। अब हम आते हैं बोन्स की जानिब। तो देखिए बोन्स जो हैं ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज, ये कई एक जगह पे आपने कनेक्टिव टिश्यूज का नाम सुना होगा। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं ये इसमें ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड हेल्प द मूवमेंट, और ये सहारा देती है, हिफाजत करती है, हरकत में मूव करती है, और यही इनका रोल है बोन का। और तीनों बातें जो लिखी हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, मूवमेंट, ना इनका एक और काम भी है, प्रोड्यूस WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, ये इनको भी प्रोड्यूस करती हैं। स्टोर मिनरल, और बहुत से मिनरल हैं जो इनको स्टोर कर लेती है। तो आइए ये पार्ट ऑफ बोन्स पढ़ते हैं
कितने हैं जी? कंपैक्ट बोन होती है और स्पॉन्जी बोन होती है, ये दो हिस्से बनाए गए। अब इसमें कंपैक्ट बोन द आउटर हार्ड लेयर है और स्पॉन्जी बोन्स एंटीरियर बोन, एंटीरियर ऑफ बोन सॉफ्ट और पोरस है, यानी उसमें पोरासिटी भी मौजूद है, पोर्स मौजूद है, सॉफ्ट है, कंटेन ब्लड वेसल्स और इसके अंदर ब्लड वेसल भी मौजूद है, और फिर कंटेन बोन मैरो और बोन मैरो जो है वो भी मौजूद होता है उसमें। डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन में जरा डिफरेंस, अगर कहीं ये सवाल आपको लिखना पड़ जाए, ये क्वेश्चन अराइज हो जाए, तो आप ये कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, अब कॉन्ड्रोसाइट उनसे बने हुए। दूसरा बोन्स कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये फर्क है जी। और फिर एक जरा मैच्योर बोन्स, मैच्योर बोन्स कंटेन द सेल्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, तो ये ऑस्टियोसाइट पर मुश्तमिल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ये बहुत डिटेल के साथ, अक्सर आप ये इन तमाम बोन्स की तादाद को यहां पे कुछ अबहाम भी पाए जाते हैं, लेकिन आज इसमें मुकम्मल तौर पर आपको कोई अबहाम नहीं होगा। 206 बोन्स इन एडल्ट, अब organized in longitudinal axis, the axial skeleton to which the appendicular skeleton is attached। अब आप ये इसके दो हिस्से हो गए जी, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन हेड एंड ट्रंक, और इसकी है 80 बोन्स, 80 बोन्स कैसे हैं जी? स्कल, तो ये स्कल जो है इसमें हम देखते हैं क्रेनियल बोन्स 8 हैं, फेशियल बोन्स 14 है, ईयर की ऑसिकल्स यानी 6, 3 + 3, और ये 6 बोन्स कंसिडर किए। नेक के अंदर एक हार्ड बोन है और ये निचले जबड़े के बिल्कुल इनसाइड जो है आगे, ये नेक से जुड़ी हुई है, व्हाइट बोन। और नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में आप इस तरह तरतीब है जी, सर्वाइकल बोन्स ये गर्दन की है, और 7 ये वर्टिब्री है, मूवेबल है, थोरेसिस, और ये उसके बाद यहां पर पुष्ट की जो बोन्स हैं 12 हैं, लॉम्बर बोन्स 5, आगे जिनके बारे में हम तादाद में बाज़ों का 33 कहते हैं जी वर्टिब्रे हैं, और 33 भी आप गिन लीजिएगा। आपके पास ये 5 सर्वाइकल, थोरेसिस और लॉम्बर और सैक्रल और कॉक्सिक लिखा हुआ है, ये पांचों जो हैं इनके सामने तादाद आप लिखी है तो उसको पूरा कर लें, लेकिन आपकी किताब में जो है वो 26 लिखी है, आई थिंक ये इतनी बनती है। अब इसी लिहाज से आप जब सैक्रल बोन पे आते हैं वी हैव 5 इमूवेबल बोन, लेकिन आपकी बुक में उसको एक कंसिडर किया गया। कॉक्सिक बोन्स ये 4 इमूवेबल बोन है। जो सैक्रल बोन है इसको ये उर्दू में डुड्डी की हड्डी कहते हैं, और ये कॉक्सिक दुमची की हड्डी, और ये इसके साथ इमूवेबल वर्टिब्री जो हैं ये मौजूद हैं जी, और इसको एक एक तस्वर किया गया। अब उसके बाद चेस्ट बोन्स, चेस्ट बोन में सामने ये स्टर्नम है, एक स्टर्नम, और रिब्स जो हैं 24 रिब्स एंड 12 पेयर्स, और टोटल 80 मुकम्मल कर लें, जिसका जिक्र आपकी बुक के मौजूद है। नेक्स्ट हम
अपेंडिकुलर स्केलेटन की जानब आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें 126 बोन्स। आइए आप कैसे होते हैं जी। द फर्स्ट इज पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल ये है जी आपके बाजू और शोल्डर। पेक्टोरल गिर्डल शोल्डर। अब ये शोल्डर में यहां पे स्कैप्यूला, और स्कैप्यूला जो कि पीछे की जानब इमूवेबल हड्डी जो है ये चपटी हड्डी है, और क्लाविकल ये सामने की जानब गर्दन के साथ आपको नजर आती है, जिसे हंसली की हड्डी कहते हैं। और उसके बाद हम बाजुओं पे आते हैं, तो बाजुओं में ऊपर जो पहला हिस्सा इसका आता है वो ह्यूमरस है, और उसके फोर आर्म जो आगे आ जाता है हैंड के साथ, उसमें दो हड्डियां हैं, रेडियस, अल्ना। अब देखिए ह्यूमरस दो हैं, स्कैप्यूला 2, क्लेविकल 2, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना भी 2 है। अब हम हाथों की हड्डियों पर आते हैं। हैंड की 54 बोन्स हैं जी, और इसमें कार्पल कलाई की तरफ आता है, और उसके बाद मेटाकार्पल, फ्लैंचीज, ये टोटल 54 बनती है जी। नाउ द पेल्विक गिर्डल। अब ये हम लेग की तरफ आते हैं जी। लेग जो है इसमें पेल्विक गिर्डल, ये हिप बोन्स जिसको कहते हैं जी, ये पेल्विक गिर्डल हिप बोन है, ये दो हैं दोनों अतराफ में, और इनमें लेग्स जिनका फ्यूमर जो है वो पेल्विक गिर्डल के साथ अटैच है, और फिर उसके जो हमारा नी है जिसको हम घुटना कहते हैं, ये उससे नीचे टिबिया, फेब्यूला, ये दो हड्डियां हैं, और यहां पर नी के अंदर एक पैटिला है। पैटिला जो है जिसको चपनी की हड्डी भी कहते हैं, ये दो हैं। और फिर इस तरह यहां पर जो जिस चीज को मद्देनजर रखा है, फुट पे जब आते हैं तो यहां थोड़ा सा अबहम है। उसने इस तरीके से लिख दिया है 126 को पूरा करने के लिए। मैं लिखता हूं ये 52 हैं, ये बोन्स हैं जी फुट की। उसने लिखा 54 है। दरअसल उसने पैटिला को इस में शामिल कर लिया, हालांकि वो नी में है, इस यानी घुटने के अंदर है, और ना तो ये एंकल के साथ है। अब यहां इस फुट के साथ जो है ये 52 बोन्स हैं जी, और इसमें टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंचीज, और इस तरह ये 126 है। तो ये याद रखिए, पैटिला मैंने अजाफी तौर पर यहां पे आपको बताया, और एग्जैक्टली आप जहां मर्जी इसकी तस्दीक कर लीजिएगा। ये दो हैं, लेकिन जो फुट की हड्डियां हैं वो 52 है, और उसने 54 बनाकर उसने सिर्फ ये लेग्स की हड्डियां 6 रखी हैं, और पैटिला का जिक्र नहीं किया, और यहां पर फुट की 54 रखी हैं जो कि नहीं 52 है जी, और इस तरह 126 ही बनती है जी। नाउ हम द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं। ज्वाइंट होता क्या? दरअसल ज्वाइंट इट इज ए लोकेशन, ये एक लोकेशन है, यानी मुकाम है, एट विच द 2 or more bones may
कंटैक्ट, जिनमें एक या ज्यादा बोन जो हैं वो कंटैक्ट बनाती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑन बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट। डिग्री ऑफ मूवमेंट पे हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द इमूवेबल जॉइंट, द स्लाइटली मूवेबल, द मूवेबल जॉइंट। अब इनको तीनों में इमूवेबल, ये फिक्स जॉइंट है, अलाउ नो मूवमेंट। अब स्कल की बोन्स को भी आप देख सकते हैं, और सैक्रल और कॉक्सिक बोन्स पर ध्यान भी रखा जा सकता है। और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट अलाउ द स्लाइट मूवमेंट जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, और वर्टिब्री के दरमियान जो होता है, ये इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इनकी मूवमेंट जो है वो स्लाइट मूवमेंट अपनी ही जगह पर होती है। मूवेबल, जो मुकम्मल तौर पर मूवेबल जॉइंट होते हैं वो 2 किस्म के हैं। एक हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है मूव बैक एंड फोर्थ, ये आगे और पीछे। अब इसमें अलाउ द मूवमेंट इन वन प्लान, और एक ही प्लान पर, यानी आगे पीछे इनकी मूवमेंट होती है, दाएं बाएं नहीं हो सकती। नी एंड एल्बो जॉइंट, अब कोहनी और घुटने का ये दोनों ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हैं ये हिप और शोल्डर के ज्वाइंट है, और इसमें अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, ये तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अपने बाजू को हम मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन, और इसी तरह अपनी लेग को भी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकते हैं। तो हिप का ताल्लुक लेग से है, शोल्डर का बाजू से ताल्लुक है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह ये हमारी जो काविश है वो रंग लाएगी। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और हिफाजत करे, और यकीनन आप इल्म हासिल करने के दरपे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।